दिल्ली के रोहन ट्रैकिंग करने एवरेस्ट बेस कैंप गए। कैंपिंग में तो बहुत मजा आया, लेकिन ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स काफी महंगे पड़ गए और मार्केट के इसी गैप को रोहन ने पहचाना और बना दिया 20 करोड़ का बिजनेस, जो सस्टेनेबल के साथ साथ अफोर्डेबल और ड्यूरेबल भी है। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो ट्राइपोल गियर्स की ये स्टार्टअप स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं रोहन से और जानते हैं उस सफर के बारे में जिससे इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई। हेलो रोहन, कैसे हैं आप? हाय, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे? बढ़िया। सबसे पहले तो रोहन आप ये बताइए कि आपका स्टार्टअप करता क्या है और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? तो हमारा जो है मेन काम है आउटडोर और हाइकिंग की गियर और एक्सेसरीज बनाने का काम है। और जिसमें मेन प्रोडक्ट्स हमारे हैं रक्सैक्स हैं, टैक्टिकल बैकपैक्स हैं, वेस्ट पैक्स, एक्सेसरीज, अपैरल, स्लीपिंग बैग्स, ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। जहाँ तक बात रही आइडिया की, तो आइडिया थोड़ा सा पुराना हो चुका है। 2017 से हम बना रहे हैं ये चीज़ें। और आइडिया वहाँ से आया जब मैं एक बार एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक पे गया और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी पड़ी। और वो ट्रैक ख़त्म करने के बाद लगा कि यार बहुत खर्चा हो गया और काफ़ी चीज़ें पसंद भी नहीं आई। तो फिर ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंडियन मेड हो और इंडियन कस्टमर्स के लिए हो और इतना मतलब थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो वहाँ से ये आइडिया की बेसिक जो है जनरेशन हुई है, वहीं से हमने शुरुआत। रोहन, मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, तो ट्राइपोल गियर्स में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है? तो बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट जो काफ़ी हाई यूटिलिटी है, टारगेटेड टुवर्ड्स द इंडियन ऑडियंस, और ऐसा कुछ जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक कस्टमाइजेशन और एक प्राइस पॉइंट ऐसा दे पाते हैं और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है स्टैंड आउट कर पाता है और उसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं हमारे अमेज़ॉन पे, गूगल पे जो रिव्यूज़ हैं और जो प्रोडक्ट और जो लोगों ने प्यार दिखाया है हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ, तो ये वहाँ से फिर निकल के दिखता है। ओके, आपने अपनी कहानी के बारे में बताया, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेशली रक्सैक के बारे में, तो जानते हैं चलिए कि क्या है आपका प्रोडक्ट और कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एक मिनी वेयर हाउस है और यहाँ पे क्वालिटी चेक की टीम बैठती है। तो यहीं पे आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स निकलवाए हैं आपके लिए। तो वो आपको दिखा देते हैं हम। जैसे ये कुछ टैक्टिकल बैकपैक्स हैं। तो बेसिकली फोकस ये है कि जो भी चीज़ बनाई जाए या तो मतलब वो लॉन्ग टर्म ट्रैवल के लिए तो काम आई जाए। लोग ये डेली यूज़ के लिए भी इसको प्रेफर करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं, जो इसकी यूटिलिटीज़ हैं सारी की सारी, जो भी हम पैडिंग देते हैं, जो भी हम पॉकेट्स देते हैं, वो सब इसके अंदर काफ़ी कस्टमाइज तरीके से बनाया गया है। उसी तरह ये कुछ और बैकपैक्स हैं। Again, at least weekender bags होंगे, not your regular laptop bags as of now. Anything that can be used for daily purpose, but can also be used, like for example, अभी मेरा एक दोस्त है, वो इस बैग को एक हफ्ते की जॉर्डन की ट्रिप पे लेके चला गया। मतलब अगर आप पैक कर सकते हो इसको सही से, तो इसमें आप 6-7 दिन का भी सामान डाल के, तो बेसिकली वो सब लोग जो मिनिमल पैकिंग में विश्वास रखते हैं, वो इतने बैग्स को भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। Then there are some bigger things like the sleeping bags. तो काफ़ी मतलब टेस्टिंग करके और जो क्वालिटी है कपड़े की और जो फिलिंग की काफ़ी R&D करके इन प्रोडक्ट्स को हमने बनाया गया है। एंड अगेन वेरी फेमस विद ट्रैकर्स एंड द आर्मी पर्सनल एज वेल। ओके, या इसके अलावा कुछ स्मॉल एक्सेसरीज हो गए, जैसे ये वेस्ट पैक है। अगेन काफ़ी यूटिलिटी फोकस्ड है कि काफ़ी सारे पॉकेट्स होंगे, बॉटल डालने की जगह होगी और आप अलग अलग तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं या सिर्फ इसको हटा भी सकते हैं। स्ट्रैप्स, मतलब छोटी छोटी फीचर्स हैं। फोकस ये रहता है कि यूटिलिटी काफ़ी हाई हो प्रोडक्ट की। वहाँ से हमारी हमारी USP जिसको हम कहते हैं, और ये हमारे एक रक्सैक है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। दिस इज ऑल्सो दी प्रोडक्ट जो हम शार्क टैंक में जो शोकेस में था शार्क टैंक में। सो दिस इज लाइक अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट। दिस इज द वॉकर प्रो 60 लीटर्स एंड रक्सैक is almost 70% of our sales, so we put a lot of focus on this. आपने बताया कि 70% फोकस आपका ये है, ये हीरो है आपके ब्रांड का। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या USP है, क्या खासियत है? बेसिकली जैसे छोटे फीचर्स हैं कि हाँ पॉकेट्स हमने कैसे दिए हैं, फ्रंट ओपनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारा मेन फोकस रहता है वो है इसकी सपोर्ट में,
तो सपोर्ट में जो फ्रेम दिया जाएगा और जो फाइबर है, एल्युमिनियम का सपोर्ट दिया गया है, जो कुशनिंग दी गई है, जो जो वेस्ट पैड है, जिस तरीके से ये आपके पूरे बैक सिस्टम पे बैठता है और कंफर्टेबली बैठता है, इवन इफ यूर 15 से 20 किलो भी आप लेके इसमें चल रहे हैं तो मतलब काफ़ी आसान रहता है इसको लेके चलना। तो मेन फोकस इसमें है कि सपोर्ट काफ़ी सही रहता है। बाकी यूटिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पॉकेट्स, फीचर्स, अटैचमेंट्स, वो सब तो इसके अंदर काफ़ी सही से है ही है। रोहन, आपने बताया कि आर्मी पर्सनल भी आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उन तक आप कैसे पहुँचे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं? तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े से आर्मी फोकस हैं, जो कलर होगा वो आर्मी फोकस होगा, और जो यूटिलिटी होगी, फॉर एग्जांपल वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि बैग जो है वो डिटैचेबल हो। तो ये एक जो स्मॉल बैग है जो उनके डे ट्रिप्स के लिए और इन सब के लिए काम आ जाता है, तो ये जैसे बैग जो है अलग हो जाता है। तो ये 90 लीटर का रक्सैक है और ये 105 लीटर तक भी आता है। तो ये रिक्वायरमेंट जनरली आर्मी में रहती है क्योंकि वो लोग काफ़ी सारा सामान लेके अपने साथ चलते हैं। रोहन, अभी तो हम देख पा रहे हैं कि आपका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, इंडियन मार्केट में भी और इंटरनेशनली भी? जो मेरे मेन चैलेंजेस है वो हमेशा प्रोडक्शन के लिए आए हैं। स्टार्टिंग में लोग मिलते ही नहीं थे कि कहाँ से लोग लाएं और कहाँ से लोग सेट करें, और एक एक दिन मतलब जा के ढूंढो कहाँ से कारीगर मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए, चेकिंग कैसे करवाएं। बाकी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अमेज़ॉन वगैरह पे और अपनी वेबसाइट के थ्रू हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इंटरनेशनल मार्केट्स में चैलेंज अभी आएंगे जैसे हम एक्सपैंड करते हैं। अभी हम थोड़ा अमेज़ॉन के थ्रू ही वहाँ पे भेज रहे हैं, बट जैसे चैलेंजेस आते हैं और तो वहाँ पे देखते हैं और कैसे किया जाएगा। हमें एक और कमेंडेबल चीज़ लगी आपके प्रोडक्ट्स की कि आपने कंपनी की शुरुआत बूटस्ट्रैप रहते हुए की। देखिए, कुछ इनिशियल कैपिटल थी अराउंड 15 लाख रुपए की जो मेरे पास पड़ी थी बैंक में। वो एक पहले दिन में नहीं लग गई, बट ओवर द मतलब शुरू करने के 6 महीने साल तक वो सारी कैपिटल यूज़ हो गई थी और पूरे बिजनेस में जा चुकी थी। उसके बाद जो भी कैपिटल लगी है वो बिजनेस में से निकाल के ही करी है, खुद के ऊपर कंजूसी करके और जैसे तैसे करके निकाल के। बट जो भी पैसा निकला है कंपनी से वो वापस, जो भी आप मशीनरी देखेंगे यहाँ पे, जो भी आप फर्नीचर देखेंगे, जो भी सब कुछ, जो भी सैलरीज जा रहे हैं, वो सब कंपनी से इन्वेस्ट होके ही वहाँ गई है। रोहन, एक फैक्ट्री तो ये हो गई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ है? दूसरी फैक्ट्री हमारी न्यू दिल्ली में है। ये अभी हम गाजियाबाद मोहन नगर में है। दूसरी फैक्ट्री हमारी दिल्ली में है। अच्छा, और आपकी टीम साइज क्या है, कितनी बड़ी है? अराउंड 200 लोग काम करते हैं। अराउंड 100 लोग इस कंपनी में काम करते हैं और 100 लोग दूसरी कंपनी में काम करते हैं। और ये बता सकते हैं कि ये सब क्या है? तो बेसिकली पहला प्रोसेस किसी भी प्रोडक्शन का यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोक्योरमेंट होती है सबसे पहला काम। तो ये प्रोक्योरमेंट का पूरा सेटअप है। यहाँ पे जैसे वेबिंग्स हैं, इलास्टिक, वेलक्रो, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ फाइबर्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, और ये सारा फैब्रिक है, चाहे वो बैकपैक्स का हो, चाहे वो अपैरल का हो। यहाँ पे सारा फैब्रिक स्टोर होता है क्योंकि ऑब्वियसली फैब्रिक सबसे मेन चीज़ है in terms of price and in terms of the quality that has to be maintained। तो फैब्रिक जो है यहाँ पर आता है, फिर यहीं से फैब्रिक जो है इशू होता है और फिर उसके बाद जो है कटिंग डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से, क्वांटिटीज़ के हिसाब से उसकी पहले फैब्रिक की कटिंग होती है। तो मैं आपको कटिंग के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ कटिंग होती है? हाँ जी। अच्छा, ये फैब्रिक कहाँ से होते हैं? फैब्रिक जनरली हमारा सूरत से है। कस्टमाइज हमारे हिसाब से, हमारे कलर्स फिक्स्ड हैं और जो क्वालिटीज हैं फिक्स्ड हैं, और सूरत से मैन्युफैक्चरिंग होके आता है। कटिंग बेसिकली एक आप देख रहे हैं कैड फाइल से प्रिंट होके जो भी हमारा पैटर्न होता है, जो भी पैनल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नाम है कर्नल 95, ये लिखा होगा, इसका जो क्या पैटर्न नंबर है वो होगा। कैड की एक फाइल प्रिंट होके आती है जिसके बाद ये लेयरिंग लग जाती है और फिर एक बंदा इसको मैनुअली जो है कटिंग कर देगा। तो ये बैकपैक्स के लिए उस टेबल पे हम लोग अपैरल की कटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी कटिंग जो होती रहती है वो स्टोर होती रहती है साथ के साथ। ये अभी फ्लीस जैकेट है। ये फ्लीस जैकेट, फॉर एग्जांपल, ये फ्लीस जैकेट की यहाँ पे कटिंग हो रही है। अलग अलग साइजेस आप देख रहे हैं, काफ़ी मतलब सिमिलर है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जिस भी रेशियो में कट रहा होगा ये सारे पैटर्न्स वगैरह लगे रहते हैं। तो ये हमारा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो भी स्टिकर्स लगते हैं और जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, हमारी ब्रांडिंग होती है, या जो मॉडल नंबर्स, मॉडल नेम्स वगैरह प्रिंट होते हैं, वो सब यहाँ पे इसी रूम में होते हैं। अशोक जी हमारे प्रिंटर हैं, वो हमारी प्रिंटिंग करते हैं। ओके, ट्राइपोल नाम कैसे पड़ा, ये कैसे सोचा आपने?
ट्राइपोल नाम जो है मुझे ऐसा लगा था कि मैं ट्राइडेंट रख रहा हूँ पहली बारी में, बट ट्राइपोल वैसे ही दिमाग लगा रहे थे थोड़ा 3 पिलर्स जो है हमारे ब्रांड के, यूटिलिटी, सस्टेन, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन 3 पिलर्स का भी ट्राइपोल अच्छा नाम मिला। बाकी सबको पसंद आया, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ट्रेडमार्क भी मिल गया और वेबसाइट भी मिल गई उसी नाम से, तो वो भी थोड़े फैक्टर्स थे। रोहन, शार्क टैंक में जाने के बाद आपने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किए और खासकर आपको सेल्स में मदद मिली? आई थिंक काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था जब एपिसोड आया। आई थिंक जितने भी लोग जानते थे और जो नहीं भी जानते थे, बहुत लोगों के बहुत मैसेजेस आए, सबको एपिसोड बहुत अच्छा लगा। सेल्स में हाँ, एक डेफिनेटली एक अपटेक आता है, बट हमारा लॉन्ग टर्म प्लान यही था शार्क टैंक से अगर मार्केटिंग की तरफ से देखेंगे तो इट्स एक क्रेडिबिलिटी मिलती है ब्रांड को, एक थोड़ा पोजिशनिंग हो पाती है, और किसी को ब्रांड के बारे में जानना है तो वो जल्दी से वीडियो देख के और शार्क टैंक का एपिसोड देख के हमारे ब्रांड के बारे में जान सकता है। रोहन, अक्सर लोग पूछते हैं कि शार्क टैंक में पहुंचते कैसे हैं, तो थोड़ा प्रोसेस आप बता देंगे तो सही रहेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से फेयरली इजी प्रोसेस है। आई थिंक 2 रिटर्न राउंड्स होते हैं, ऑनलाइन जो राउंड्स होते हैं, तो उसके बाद वो क्लियर करने के बाद, जिनमें ज़्यादा टाइम मुझे तो नहीं लगा भरने में ऑनेस्टली। तीसरा राउंड थोड़ा डिटेल राउंड है जहाँ पे आपको एक आपके सिटी में एक जगह जाना पड़ता है और एक डेमो राउंड उनके साथ करना पड़ता है। बस ये 3 ही राउंड है, उसके बाद आप सीधा बॉम्बे चले जाते हैं। ओके ठीक है। लास्टली मैं पूछना चाहूँगी कि आप हमारे यंग व्यूअर्स को जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मैसेज यही है कि खूब मेहनत करिए, शिद्दत से काम करिए, और बस ये जानिए कि अगर मैं कर सकता था तो आप भी कर सकते हैं। रक्सैक हो या बैकपैक, ट्राइपोल गियर्स ट्रैकिंग लवर्स के लिए बेस्ट फ्रेंड बनता जा रहा है। तो अगर आप भी ट्रिप पर जा रहे हैं तो आसपास की चीज़ों पर नज़र रखिए, क्या पता कोई यूनिक स्टार्टअप आइडिया आपके दिमाग पर नॉक कर जाए और आप भी अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए शार्क टैंक में आ जाए। बाकी ऐसे ही स्टार्टअप की दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।